श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, एक बार फिर से डॉक्टर कंचन, जो आयुर्वेद की बहुत अच्छी ज्ञाता हैं, उनको लेकर आपके प्रश्नों के उत्तर भी देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, हमारा मकसद आप सब लोगों से सीधी सीधी बात करना है। हम किसी तरीके के क्लिष्ट ग्रंथों में ना उलझ के जो आज के इंसान को उससे संबंधित समस्याओं को किस तरह से हल किया जा सकता है, उसके क्या उपाय हैं, उसके बारे में बात करनी है। डॉक्टर कंचन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे बीच में दो प्रमुख प्रश्नकर्ता भी बैठे हैं जो आपसे प्रश्न करेंगे। हम लोग भी इनकी मदद करेंगे और आपसे पुनः गुजारिश करेंगे कि आप इनके प्रश्नों का उत्तर दें और हमारी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करें। जी प्रियंका प्लीज। हाँ, सबसे पहले तो ये चीज़ कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो हमारे टीनेजर्स हो गए या फिर हमारी जितनी भी लेडीज़ हैं, मम्मियाँ हैं, घर में बहुत सारे हैं, तो उन्हें ना स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके पीछे वो कई सारे मेकअप ब्रांड को यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉस्मेटिक की यूज़ होती हैं, बट कहीं ना कहीं जा कर के वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है बाद में, क्योंकि उस टाइम तो हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बट एक टाइम पर जा कर के हमें लगता है कि नहीं, शायद हमने जो चूज़ किया था हमारे लिए बहुत गलत है। तो क्या हो सकता है कि जिसमें हम अपने फेस को और ज़्यादा ग्लोइंग बनाएं, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट बनाएं और बहुत अच्छी स्किन हो? जी, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें स्किन इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं। एक कहावत है, एक चीज़ बोली जाती है, आईज आर द विंडोज टू सोल। किसी की आत्मा में झांकना है तो उसकी आंखों से झांको। स्किन इज़ द रिफ्लेक्शन टू ओवरऑल हेल्थ। आपकी पूरी जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ, स्किन रिफ्लेक्ट करती है। तो हम सुपरफिशियल नहीं सोच सकते। अगर कोई भी हमें स्किन का इशू हो रहा है, दैट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सुपरफिशियल कॉजेज़। उसका इंटरनल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बजाय कि आपकी सुपरफिशियल क्या कारण है। तो इसमें पहला टीनेजर्स की मैं बात करूँगी या ओवरऑल बात करूँगी। पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका स्किन टाइप कौन सा है, आपका बॉडी टाइप कैसा है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ बताए गए हैं। पित्त प्रकृति जो होती है, मोस्टली टीनेजर्स में हम पित्त प्रधान दोष देखेंगे। पित्त बढ़ा हुआ रहता है। पित्त बढ़ने से मोस्टली स्किन के इश्यूज़, ब्लड के इश्यूज़, स्किन सेंसिटिविटी, एक्ने, ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वात अगर आपकी प्रकृति है तो आपकी स्किन रिंकल प्रॉन होगी, रिंकल्स ज़्यादा होंगे, आपकी स्किन पतली होगी, ड्राई ज़्यादा होगी। कफ प्रधान अगर आपकी स्किन है या शरीर कफ प्रधान है, कफ वाले लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, डेलिकेट होती है। इनको एक्ने, ब्लैक हेड्स, ऑयली स्किन के इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। अगर इन तीनों में ओवरऑल बात करें तो पित्त स्किन टाइप इज़ वेरी सेंसिटिव। डॉक्टर कंचन, जी, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को मद्देनजर में रखते हुए, जो आपने ये मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज बांटी हैं, इनको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। जब आप पित्त की बात करते हैं, वात की बात करते हैं, तो थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करें कि पित्त से आपका क्या अभिप्राय है। थोड़ा वो और अच्छे से बात समझ आए। वो श्रोता कैसे पहचान सके कि हमारी स्किन किस टाइप की है। जी सर, पहले तो वात प्रकृति की मैं बात करूंगी। वात अगर हम इसके बेसिक में जाएं तो वात इज वायु, एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट की वजह से ऐसे लोग जो पतले ज़्यादा हैं, जिनकी फिजिक पतली है, स्किन की स्पेसिफिकली हम स्किन की बात कर रहे हैं तो स्किन में उनके स्किन ड्राई ज़्यादा रहती है। विंटर्स में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं।
बॉडी में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, खाना ज़्यादा पच नहीं पाता है, कुछ भी खाते हैं जितना ज़्यादा खाते हैं लेकिन इनका वेट गेन नहीं हो पा रहा। स्किन में इनको मेन इशू रिंकल, प्री मैच्योर रिंकल्स इनको हो जाते हैं। स्किन पतली है, डिहाइड्रेशन की कमी होती है, क्योंकि स्किन पतली है तो पानी रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, रिटेन नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए उनकी स्किन ड्राई होती जाती है। तो ऐसी स्किन अगर आपकी है तो आपकी वाता टाइप है। वाता टाइप स्किन के लिए हमें ऑयलिंग करनी चाहिए, ऑयल पूलिंग करनी चाहिए। ऑयलिंग, कुमकुमादी ऑयल, तिल तेल से पूलिंग करो, कुमकुमादी ऑयल को अप्लाई करो डेली रात में, उससे स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। ऑयल उस वाटर को रिटेन करेगा, रिंकल्स आपके चले जाएंगे। वाता स्किन टाइप में हेयर ग्रेइंग भी देखने को मिलती है, बाल भी पतले रहते हैं इनके। ऑयल पुलिंग में तिल तेल मुंह में रखना है। ब्रशिंग, जब आप सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं तो तिल तेल को कम से कम 5 से 10 मिनट मुंह में रखें, उसको हिलाना नहीं है, जस्ट मुंह बंद करके तेल को भरें। 5 से 10 मिनट? अगर 5 से 10 मिनट अगर नहीं हो पाता है तो जितनी उस पर्सन की कैपेसिटी है, 5 से 10 मिनट काफी होता है मतलब रिटेन करने के लिए, रखने के लिए। हाँ जी, तो इसीलिए जितना उस पर्सन का अपना बल है, जितना वो कर सकता है उतना करें। उससे क्या होगा, ऑयल नरिश करेगा स्किन को भी। जितनी गंदगी भरी होगी उनके मुख में, पूरे हेड एरिया में, वो निकल के बाहर आ जाएगी और नरिशमेंट होगा। मेन वात टाइप स्किन में नरिशमेंट का इशू रहता है। स्किन नरिश होगी तो उनकी ग्लो भी, फेस ग्लो भी आएगा और रिंकल्स भी चले जाएंगे। फिर बात करते हैं पित्ता स्किन टाइप। पित्त एलिमेंट्स की बात करें तो फायर और वाटर एलिमेंट्स ज़्यादा रहता है। बॉडी में एसिड लेवल्स हाई रहते हैं, पीएच इनका एसिडिक ज़्यादा रहता है। इनको स्किन सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। स्किन में रेड पिंपल्स होंगे, पस से भरे हुए पिंपल्स होंगे, सन या फिर हीट से प्रॉब्लम्स हो सकती है। बॉडी इनकी ऑल ओवर बॉडी ही सेंसिटिव रहती है। एसिडिटी के इश्यूज रहेंगे, कुछ खट्टा अगर खाते हैं या फिर ज़्यादा ऑयली खा लिया तो स्टमक अपसेट इनको हो सकता है। तो ऐसे में पित्त स्किन टाइप में ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी अगर गर्म है तो समथिंग जो ठंडा है, जो काम करे स्किन को, वैसी चीज़ें लें। घी इनमें बहुत अच्छा काम करता है। घी की क्रीम आती है, 1 शतधौत घी क्रीम आती है। इसका मतलब है गाय का घी या हर्बल घी जो 100 बार धोया गया है, 100 बार प्रोसेस किया गया है। जितनी बार वो प्रोसेस होता है उतना ही वो ठंडा होता चला जाता है। घी तो ठंडा होता है, अब सोचो कि उसको 100 बार और धो दिया तो कितना ठंडा होगा। तो वो इंस्टेंट रिलीफ देता है। तो उस क्रीम को आप फेस पे लगाओगे, जितने भी पिंपल्स हैं, जितनी भी सेंसिटिविटी है, वो डाउन चली जाती है। अगेन इसमें खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। जो नारियल पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं। ऐसे फ्रूट्स जिनकी तासीर गर्म है जैसे आम, वो कम खाएं। नॉन वेज लोगों को, नॉन वेजिटेरियन डाइट जो खाते हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि समर्स में बहुत कम नॉन वेजिटेरियन डाइट लें, एग बहुत कम लें। तो अगर वो ये ले रहे हैं कंटिन्यूस तो इससे स्किन को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने वाला है। कफ प्रकृति की बात करूं, कफ स्किन टाइप की बात करूं तो उनकी स्किन मोटी होती है, थिक होती है, कंपेयर करें पित्त और वात से। और इनको स्किन इश्यूज बहुत कम रहते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चों की स्किन टाइप डेलिकेट रहती है, वैसे ही इन पर्सन्स के वो कहावत भी है ना, मोटी स्किन वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी उनको कुछ ऑयली स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ एक्ने के इश्यूज हो सकते हैं। आगे ऑयल, कुमकुमादी ऑयल पित्त स्किन टाइप को सूट नहीं करेगा क्योंकि थोड़ा गर्म होता है और सेंसिटिव हो सकता है। तो शतधौत घी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अगेन फेस पैक्स आते हैं, आयुर्वेदिक फेस पैक वो लगा सकते हैं। मेकअप का अल्टरनेट, मेकअप बंद करें क्योंकि मेकअप हम जब अप्लाई करते हैं, कोई भी स्किन अप्लाई कर रहे हो वो एब्जॉर्ब होगा डायरेक्ट, ब्लड तक एब्जॉर्ब होता है वो। तो आप मेकअप लगा रहे हैं, सनस्क्रीन्स लगा रहे हैं, तो वो आपके ब्लड तक जा रहे हैं। वो कुछ नहीं है, वो स्किन को आप
आपके स्किन को कुछ फ़ायदा नहीं करने वाला, उल्टा वो आपकी हेल्थ को हार्म कर रहा है। हम इन्फ्लुएंस्ड हैं टीवी से, प्रोडक्ट से, लेकिन असली जो चीज़ें हैं वो अभी भी छुपी हुई है। कहीं ना कहीं हम जानते हैं, लेकिन बस अप्लाई करना, उन चीज़ों को अपनाने की देरी है। ठीक। जी सर। क्लियर हो गया जी आपको? जी। आपका कोई प्रश्न? यस सर, मैं एक्ने को लेके पूछना चाहती हूँ। जो हमारी 20s की एज होती है या फिर जब टीन से हम एडल्ट होते हैं तो एक्नेस आना शुरू हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सबके सामने जाना इतने एक्ने वाला फेस लेके, प्लस इचिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो उस टाइम पे कौन कौन से सनस्क्रीन यूज़ करने चाहिए, व्हाट FPS एंड मेकअप प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ करने चाहिए, बिकॉज जो गर्ल्स होती है विदाउट मेकअप खुश नहीं रहती और वॉइस में भी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो लाइक किस लेवल पे जो बॉडी का वाटर लेवल है क्या होना चाहिए उस टाइम पे भी, कितना डिहाइड्रेट रहना चाहिए? जी, टीनेजर ऐसी एज है जब हम एक एज से एडोलेसेंट में जा रहे होते हैं, एक ट्रांजिशनल फेज जा रहा होता है। ट्रांजिशन आप किसी भी चीज़ का ले लो, बदलाव किसी भी चीज़ का ले लो, शरीर का ले लो, मन का ले लो, सीजन्स का ले लो, तो बॉडी में इम्बैलेंसेस आते ही हैं। एक्ने भी होती हैं, कुछ लोग इतने फॉर्चुनेट होते हैं उनको एक्ने नहीं होती है, लेकिन इस जब वो ट्रांजिशन फेज आ रहा होता है तो खान पान का, डाइट का, डिहाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन का ध्यान रखें, क्योंकि खाना ही इंटरनल ही ऐसी चीज़ें हैं जो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा। जो भी आपके इम्बैलेंस, वात पित्त कफ इम्बैलेंस, ऊपर जा रहे हैं नीचे हो रहे हैं, इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, उनको बैलेंस आपका डाइट ही कर सकता है। सुपरफिशियल लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अगेन कुछ हर्ब्स हैं जैसे चंदन हो गया, मंजिष्ठा हो गया, खदिर, खैर आप जिसको बोलते हैं, इन सब के कुछ काढ़े, कुछ सिरप आते हैं, अवेलेबल होते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो वो अगर आप उस समय लेते हैं तो वो टॉक्सिन्स को निकाल देता है, आपके स्किन को क्लियर करता है। अगेन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जिस भी किसी को, टीनेजर को, एडोलेसेंट को ये कंडीशन है, ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वो वैद्य की सलाह ज़रूर लें, आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हर पर्सन का बॉडी टाइप अगेन अलग अलग है। फ्लक्चुएशन हो रही है, क्यों हो रही है वो समझना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि शरीर में हाइड्रेट रहें, बॉडी को हाइड्रेट करें, फ्रूट्स खाएं, फल खाएं, घर का ही खाना खाएं। बाहर का खाना भी बहुत खाते हैं बच्चे आजकल के, उससे भी होंगी प्रॉब्लम्स होंगी। फीमेल्स में पीरियड इश्यूज होंगे, पीरियड इश्यूज हो रहे हैं तो फेस पे वो दिखेंगे ही दिखेंगे। अंडरलाइंग जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो फेस पे आपके डायरेक्टली दिखेंगे। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें वैसे करना चाहिए। आपने बात की SPF की, मेकअप की, तो मैं सजेस्ट करूँगी बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये सुपरफिशियल है। अगेन दोज आर हार्मफुल टू यू, टू योर बॉडी, तो वो बिल्कुल यूज़ ना करें। करना ही है यूज़ तो उसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है आयुर्वेदिक में? जी, आयुर्वेदिक में। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं, जैसे एक्ने की बात कर रहे हैं, हाँ, नीम की टैबलेट्स आती हैं, बिल्कुल इस तरह के प्रयोग करने से फ़ायदा मिलता है? जी सर, नीम की टैबलेट्स आती हैं। नीम तो इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। हाँ। तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर, उस पानी को नहाने के पानी में डाल के या नींबू के 2-3 ड्रॉप्स डाल के उस पानी से अगर हम नहाते हैं तो ऑल ओवर जो स्किन इश्यूज हैं, क्योंकि स्किन इश्यूज सिर्फ फेस का नहीं होता है, यस। पूरी बॉडी में भी एक्जिमा, सोरियासिस की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। प्रवीण जी, आप तो हिमालयन ड्रग्स में रहे हैं। हिमालयन ड्रग्स के बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अब अवेलेबल है मार्केट में। अवेलेबल हैं और दे आर बेस्ड ओनली ऑन द आयुर्वेदिक बिल्कुल कंसेप्ट। बिल्कुल आयुर्वेदिक पे बेस्ड है। हाँ, थोड़ा सा आप उनके बारे में मैं उसी के बारे में हाँ, बात कर रहा था, जैसे नीम है, हाँ। गिलोय है, यस। तड़का है, हाँ, ऐसी कुछ हर्ब्स हैं जिसकी सेपरेट टैबलेट्स आने लग गई अब। हाँ। तो दोज ऑल आर गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। यस, फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन स्किन एज वेल। एब्सोल्युटली। हाँ, ठीक है। तो साथियों, ये था आज का हमारा विषय, जो कि हमारे दोनों नौजवान साथियों ने कोई सवाल है आपका?
डॉक्टर कंचन से बातचीत की और आपने हमें उनके बारे में प्रकाशित किया, तो आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें उन प्रश्नों को भेजिए, हम उनके भी आपको उत्तर दिलवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः डॉक्टर कंचन का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं।